सदर साहब अपने ट्वीट में कह रहे हैं कि मैंने बारहा कहा कि इन बिल्स को वापस भेज दिया जाए। हो सकता है सदर ने कहा उन 13 बिलों में ये भी बिल शामिल है। सदर आरिफ अलवी साहब का बयान ज़्यादा कवी है और हकीकत के नज़दीक तरीन है, या फिर जो वकार सेक्रेटरी है उसका बयान? पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर अगर उसका ऑफिस महफूज नहीं है, या उसको इस्तीफा दे देना चाहिए या उसको इस्तीफा ले लेना चाहिए। खान साहब दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे? अगर आप अवामी रद्द-ए-अमल देखें, अवाम के वोट्स देखें, उनको आने से रोक हो नहीं सकता। जो आपको नज़र आ रहा है वो होगा नहीं, जो होना है वो नज़र नहीं। अगले 10 साल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई चांस? इसी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। ख़वातीन हज़रात, राना अज़ीम साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और ये एक बात के जो इस वक्त बहुत ज़्यादा हाइप इसने सोशल मीडिया पर इख्तियार की हुई है कि क्या सदर आरिफ अलवी साहब बज़ाते ख़ुद इस्तीफ़ा दे देंगे? जो ये तमाम तर कवानीन के हवाले से बातचीत हो रही है कि वो मंजूर होंगे नहीं होंगे, उन पर सदर आरिफ अलवी साहब ने सिग्नेचर्स किए या नहीं किए तो उनकी अपनी जानिब से किए गए या फिर सेक्रेटरी साहब की जानिब से किए गए, क्योंकि इस वक्त दोनों जानिब से बयानात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और इन तमाम तर बयानात की इंक्वायरी की सूरत में क्या सदर आरिफ अलवी साहब के इस्तीफ़े के इम्कानात हैं या फिर सेक्रेटरी साहब के फ़ारिग होने के इम्कानात हैं? ये तमाम तर चीज़ें इस वक्त हम जानते हैं। सीनियर तज्ज़िया निगार जनाब राना अज़ीम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बताइएगा सबसे पहले तो इस सारी पेचीदा सी चीज़ को ज़रा थोड़ा सुलझाएं ना कि है क्या, आम बंदे के समझने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए, एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है। 2 ऑर्डिनेंस आते हैं कवानीन पास होने के लिए, जिनकी आपको पता है सेनेट में और कौमी असम्बली में काफ़ी लोग मुखालफत भी करते हैं। एक बिल पर तो रज़ा रबानी बिल को फाड़ के वापस असम्बली से बाहर चले जाते हैं। ये काफ़ी चीज़ें होती हैं। किस्सा मुझसे वो बिल पेश हो गए। उन बिल के पेश होने के बाद आप कल एक ट्वीट आता है जिसमें सदर साहब कहते हैं, जी मैंने इन दोनों बिलों पर आर्मी तरमीमी एक्ट और सीक्रेट ऑफिशियल सीक्रेट जो बिल है इस पे मैंने साइन नहीं की है। उसके कुछ देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जो निगरान वज़ीर कानून की, जिसमें वो भी तस्दीक कर देते हैं कि साइन नहीं हुए। कानून के मुताबिक बिल 10 दिन अगर रह जाए जी तो वो कानून बन जाता है। ठीक है। अच्छा, इस पर मुख्तलिफ आरा आती हैं, मुख्तलिफ लोगों की आरा आती हैं, मुख्तलिफ कवानीन जो है वो से होता है। जैसे सलमान अकरम राजा कुछ कहते हैं, एतजाज़ एहसन कुछ कहते हैं, इसी तरह एहसन मलक कुछ कहते हैं। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो किसी की नज़र में नहीं गुजरती, पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा मोतबर अदारा है जिसके न्यूज़ चैनल भी है, अखबार भी है, डॉन न्यूज़। डॉन न्यूज़ में इस मामले से, इस खबर से 3 दिन पहले एक खबर छपती है कि सदर पाकिस्तान ने 13 बिल वापस भेज दिए, जिनमें वो सहाफ़ियों के हुकूक का भी था, नामूस सहाबा का भी, सारे 13 बिल वापस भेज दिए। अब जो 13 बिल वापस भेजे हैं इसकी खबर छप जाती है डॉन न्यूज़ में। ठीक है। चूँकि आप भी एक जर्नलिस्ट, आपको पता है, जो 2 बिल वापस नहीं भेजे, अगर ये 2 बिल वापस नहीं आए जी, 13 के बाद अगर 15 बिल थे, और ये कौन से 2 बिल या 4 बिल वहाँ पे रह गए थे जिनका जिक्र करना चाहिए था, इसका जिक्र नहीं होता। ना उन 13 बिलों में से ये जिक्र होता है कि कौन कौन से 13 बिल वापस चलेंगे। अब एक चीज़ तो क्लियर है कि सदर साहब ने साइन नहीं किए। जी, सदर साहब अपने ट्वीट में कह रहे हैं कि मैंने बारहा कहा कि इन बिल्स को वापस भेज दिया जाए। हो सकता है सदर ने कहा उन 13 बिलों में ये भी बिल शामिल हो, ऐसे ही ये सारी चीज़ें शामिल हो। अब उसके बाद एक बोचाल मच गया। एक ऐसा चीज़ आ गई कि पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर अगर उसका ऑफिस महफूज नहीं है, उसके अहकामात नहीं माने जा रहे, तो फिर या उसको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए या उसको इस्तीफ़ा ले लेना चाहिए। दोनों में से एक चीज़ है। ठीक है। आज सदर साहब ने फौरी तौर पर अपने सेक्रेटरी वकार को के मुताबिक एक लेटर लिखा एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को, सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आज़म को, कि इसको एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न वापस भेजें और मुझे हुमैरा अहमद जो हैं वो 22वीं ग्रेड की, उनको मेरा प्रिंसिपल स्टाफ अफसर लगा दीजिए। यानी आज उन्होंने इशारा दे दिया कि इसका जुम्मा इस शख्स के ऊपर है। लेकिन इसमें एक इससे बढ़ के बात हुई, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि कि वो शख्स जिसको उन्होंने कहा मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, अब उसने सदर को खत लिख दिया। उसमें उन्होंने कहा, जी ये लेटर तो आपके पास थे और आज के दिन भी ये वहीं पे पड़े हैं और मैंने कई दफ़ा आपसे पूछा है कि मैं इसको वापस भेजूं
या ना भेजूं तो आपने इस पे कहा इसे ही रहने दो। यानी उन्होंने उसी बयान की नफी कर दी जो कि ट्वीट में। अब इसके बाद सूरत हाल इंतहाई पचीदा हो गई। अब दोनों में से एक चीज़ रहेगी और इसका फैसला पाकिस्तान की अदलिया करेगी। मैं आपको वक्त से पहले बता दूं, आज के दिन तक तो लाहौर हाई कोर्ट के अलावा कहीं भी पिटीशन नहीं हुई, फैसला सुप्रीम कोर्ट में होना है। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में फैसला इस तरह होगा कि अगर इन दोनों चीज़ों को सामने रखा जाएगा, सदर साहब के पास अगर कोई चीज़ होगी वो भी सामने आ जाएगी, अगर सेक्रेटरी साहब के पास होगी तो वो भी। एज अ जर्नलिस्ट आप क्या समझते हैं कि ज़्यादा इम्कान किस चीज़ के? सदर आरिफ अलवी साहब का बयान ज़्यादा कवी है और हकीकत के नज़दीक तरीन है, या फिर जो वकार सेक्रेटरी है उसका बयान ज़्यादा? देखें पाकिस्तान उसने तो अपने आप को सरेंडर कर दिया कि महकमाना कार्रवाई करे मेरे ऊपर। दो चीज़ें बड़ी क्लियर है। सुप्रीम कमांडर जो है ना, सुप्रीम कमांडर जी, उसकी अहमियत, बयान की अहमियत हो, क्योंकि वो सुप्रीम कमांडर, ठीक है, वो कहता है मेरे पास 12 लोग काम कर रहे हैं, 12 के 12 काम नहीं कर रहे, सैलरी लेने के बावजूद बेईमानी कर रहे हैं, तो उसकी बात को माना जाएगा क्योंकि वो सुप्रीम कमांडर है कानून। हाँ, उसकी बात को रद्द करने के लिए उन लोगों को वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करना पड़ेंगी कि जिससे ये सारा कुछ। देखिए आज 1700 शायद 700 एक दफ़ा, फिर 1000 एक दफ़ा नीचे पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज चली गई, डॉलर ऊपर चला गया, पूरी दुनिया के अंदर आपकी जगह हंसाई हुई, आपको आगे कर्जा देने के लिए तैयार कोई नहीं होगा। इसमें तो फैसला होना करना होगा। सदर गलत है तो उसको फारिग करना होगा। लेकिन सर इस सारी स्ट्रेटजी में इस स्टोरी का एक और एंगल भी निकलता है और वो ये निकलता है कि सदर साहब का ताल्लुक बहरहाल एक सियासी जमात से भी है, तो क्या ये सियासी जमात की तरफ से कुछ स्टेप हो सकता है कि नहीं, मैं नहीं समझ, सियासत में नया भूचाल नहीं हो भी सकता है, नया भी हो सकता है, लेकिन दो मुझे बताएं पाकिस्तान की सियासत में आज तक कौन सा सदर ऐसा है जिसका ताल्लुक सियासी जमात से नहीं था? क्या आसफ अली जरदारी साहब ईवान सदर में फैसले नहीं करते थे? नहीं, वो बजातौर पर दुरुस्त उसका ताल्लुक होना, लेकिन क्या ये इकदाम ख़ास तौर पर जाते जाते ये इकदाम पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है जी। आज से पहला ये इकदाम नहीं हुआ था, और आज से पहले पाकिस्तान की तारीख में ऐसे सियासी हालात भी नहीं हुए थे। आज से पहले पाकिस्तान की तारीख में देखें इससे बड़ा वाक़या हुआ था, ये 9 मई से बड़ा वाक़या हुआ था कि आर्मी चीफ को आपने जहाज़ के अंदर ही हाईजैक कर लिया था। आर्मी चीफ थे ना वो, जब नवाज शरीफ ने हुक्म दिया था, वो छोटा वाक़या तो नहीं था। 9 मई का वाक़या भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा वाक़या है, और वो वाक़या भी था। क्या उस वक्त ये सारा कुछ हुआ था? तो उस कहानी के किरदार इस वक्त नाअहल है और बैरून मुल्क मुकीम है। बिल्कुल। वो क्या इस कहानी के किरदारों का भी यही हाल होगा? उस कहानी के जो किरदार नाअहल हैं वो उस वाक़े के बाद 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं। उस वाक़े के बाद 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में सज़ा और जज़ा का अमल होना चाहिए। जिसने भी सज़ा ली, जिसको भी सज़ा मिलनी चाहिए उसे मिलनी चाहिए, और जिसको नहीं मिलनी चाहिए उसको नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है सर, बस वेरी शॉर्टली ये बताइएगा कि एक साइफ़र का बयानिया जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया है, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए शोहरत के एक नए बाब भी बहरहाल खुले थे, वो एक इंटरनेशनल अखबार के जरीदे में शाया हो जाता है। उसके बाद इसके ऊपर बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुश तो है, तो क्या इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़तह कहा जाएगा कि भाई ये चीज़ सामने आ गई और खान साहब का बयानिया दुरुस्त था, या इसको शिकस्त कहा जाएगा कि भाई ये लीक तो बहरहाल कहीं से हुआ है और वो ज़्यादा कभी इम्कान आता है कि इसी साइड से हुआ है? मेरा ख्याल है वो लीक जहाँ से हुआ सबको पता चल गया है, और जिस मुल्क के अखबार में छपा है उस मुल्क के अखबार में उस मुल्क के लोगों की मर्ज़ी के बगैर छप नहीं सकता। उस मुल्क की मीडिया से मरासिम ज़्यादा जो ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग है वो तो है तो बहरहाल खान साहब के। उस मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा ताल्लुकात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वहाँ पे अरशाद हकानी बैठे हैं, और उस मुल्क के अंदर मीडिया में वो ख़बर छप नहीं सकती उस मुल्क की पेंटागन की मर्ज़ी के मुताबिक या उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। सर हम एज अ सहाफ़ी जब भी किसी भी महफिल में बैठते हैं तो एक सवाल लाजमी होता है कि खान साहब दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे, यही सवाल उन सब लोगों की नुमाइंदगी करते हुए एक सीनियर जर्नलिस्ट से। देखें जो मौजूदा हालात है, अगर इस हालात में मौजूदा मुकदमात में मौजूदा सिनेरियो में देखें तो खान साहब नहीं आ रहे। अगर आप अवामी रद्दअमल देखें, अवाम के वोट्स देखें और अवाम की नफ्स पे हाथ रखें तो फिर उनको आने से रोक कोई नहीं सकता। आने से रोक कोई नहीं सकता तो एक अलग कैटेगरी नहीं आने वाली जो आपकी बात इस मुल्क में कब तक नहीं आएगी? मैं इस मुल्क में आपको एक चीज़ बता दूं, जो नज़र आता है वो होता नहीं।
मैंने अपनी सियासत में बड़ा गहरे से ये सहाफ़त में और सहाफ़ती सियासत में दोनों में मैंने बड़े गहरा देखा है कि कोई शख्स ये नहीं कह सकता था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आएगा। नवाज शरीफ पाकिस्तान आया। नवाज शरीफ ने उन तमाम वाक़यात के बाद 2 साल 2 दफ़ा हुकूमत की जी। कोई ये नहीं कह सकता था पीपल्स पार्टी पे जो इल्ज़ाम लगा था जुल्फ़कार बनने के बाद और पीपल्स पार्टी बैन हुई, कोई कह नहीं सकता था पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आएगी। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई। ANP पे बैन लगा। ANP के नाम से दोबारा वो आई, एक नई जमात बनाई उन्होंने और उन्होंने इक़्तिदार वज़ीर आला बतौर वज़ीर आला उन्होंने इक़्तिदार का मज़ा लिया। पाकिस्तान की सियासत में अगर आप ये कहें कि आज ये हो रहा है और कल ये हो जाएगा तो ये मुमकिन नहीं है। मतलब ये कि फुल स्टॉप तो नहीं है बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरा आपसे लेकिन कितने मेरा आपसे एक सवाल है। जी 3 दिन पहले इस्लामाबाद में एक ड्रामा लगा है जी, अदारों के ख़िलाफ़ बड़ी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की गई जी। क्या उनके सारे किरदार गिरफ़्तार हुए? कुछ नशे हुए। उनके किरदार एक सियासी जमात के मेहमान रहे। क्या वो उस सियासी जमात के लोगों से पूछा गया? पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात है, उनके साथ उनकी तस्वीरें हैं, क्या पूछा गया? इसलिए पाकिस्तान की सहाफ़त और पाकिस्तान की सहाफ़त वैसे कैद है और पाकिस्तान की सियासत जो है इसका हर रोज़ इसका हिसाब बदलते हुए मौसम की तरह है। अगर बरसात के महीने में मौसम अच्छा हो जाए तो हम उसे बहार समझ लेते हैं और अगर बहार के महीने में गर्मी हो जाए तो हम उसे कहते हैं यार बड़ी शदीद मौसम ख़राब हो गया। तो इसलिए इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आपको मैं आज ये बात बता देता हूँ और ये मेरी आज के दिन नोट कर लीजिएगा, जो आपको नज़र आ रहा है वो होगा नहीं, जो होना है वो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर तखमीना लगाया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अगले 10 साल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई चांस? मैं कह रहा हूँ किसी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ का चांस है। चले ये भी आप नोट कर लीजिए। किसी इलेक्शन इसी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ होगी बरसरे इख्तिदार या अच्छी नुमाया पोजीशन में? ये कोई भी किसी के मुतालिक नहीं कह सकता। कोई तखमीना लगाया जा सकता नहीं, तखमीना भी नहीं लगाया सर। अगर तखमीना आपने लगाना तो फिर आपने ज़मीनी हक़ाइक़ देख के लगाना ना। चले आप मुझे बता दें। मेरा ख्याल है कि पॉपुलैरिटी तो बहरहाल है। हाँ तो मुझे मैं सिर्फ भी कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि क्या परवेज़ खटक इलेक्शन जीत सकते हैं? ज़ाहिर है यही लगता है कि नहीं जीत सकते। तो क्या ये जो नई सियासी जमात बनी है इनके मुझे 5 लोगों के नाम गिना दें जो इलेक्शन जीत सकते हैं? 5 लोगों। ये तो ज़ाहिर है अपने अपने हल्के में अगर स्ट्रॉन्ग हो गए तो यकीनन। यार 5 कोई 5 बता दें जो स्ट्रॉन्ग है। मेरी बहरहाल इस टाइम नहीं है। तो बस मैं आपको यही कह रहा हूँ कि लेकिन इस टाइम बहरहाल इसी तरह से बादियों नज़र में बज़ाहिर इस वक्त हमारे पास खान साहब के वो भी तो नहीं है ना कि उनके पास मुकम्मल काबीना या उनके साथ खड़े होने वाले लोग। जब हवा चलती है ना तो उस हवा के अंदर एक चीज़ बड़ी क्लियर होती है और बड़ी वाज़ेह होती है कि उस हवा के रास्ते में आने वाला दरख्त किसने लगाया किसने नहीं लगाया वो नहीं देखा जाता। वो तेज़ आंधी सबको उड़ा के ले जाती है। बहुत शुक्रिया ख़वातीन हज़रात। राना अज़ीम साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। हालिया तनाज़ा और इमरान खान साहब के हवाले से सियासी फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है और इंतखाबात के बाद पाकिस्तान क्या सूरत इख्तियार कर सकता है, और ये हालिया तनाजुर जो इस वक्त बना है सदर आरिफ अलवी साहब की ट्वीट के बाद, वो इंतखाबात पर किस तरह से मौसर हो सकता है, किस तरह से नहीं हो सकता है। तमाम तर गुफ्तगू राना अज़ीम साहब की आप हमारे साथ इस वक्त इस वीडियो में सुन रहे थे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।